कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, हैंडसम, स्टाइलिश वो एक्टर जो फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले एक फेमस मॉडल बन चुका था। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता, जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में शरारत दिखाई देती थी। मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना। उनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि यह 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार थे। भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सुपरहिट हीरो की जिंदगी कितनी विवादास्पद रही थी? प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी विवादों से घिरी रही। लेकिन कल का क्या होगा? उस होटल वाले का बिल नहीं दिया, घुसने नहीं देगा। अरे कल किसने देखी है? चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं उन्होंने जिस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, उसी प्रेमिका ने उन्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया था। बालों में गुलाब करना है आज, किसी का हिसाब मेरी जान। जिस सुपरस्टार को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, उसी को उसके सगे भाई ने अपने घर से निकाल दिया था। जो दिल में प्यार का तूफान है, हम जान गए हैं जो। और तो और दूसरी पत्नी की मौत के बाद उन पर संगीन आरोप लगे और फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इस एक्टर के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। इस अभिनेता ने अपने पहले फिल्म में ही अभिनेत्री को काली और भद्दी कहा। मुबारक हो चंदा, तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए, तुम्हारा मनसुख आ गया। अरे जाती कहाँ हो? गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, हैंडसम, स्टाइलिश वो एक्टर जो फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले एक फेमस मॉडल बन चुका था, जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में शरारत दिखाई देती थी। उनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार थे। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किस अभिनेता की कर रहे हैं। नवीन निश्चल वो नाम जिन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट हीरो की जिंदगी कितनी विवादास्पद रही थी? तो चलिए दोस्तों, हम लोग नवीन निश्चल की जिंदगी से जुड़ी सभी पहलुओं की जानकारी विस्तार से करते हैं। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खास तौर से लिया जाता है। लगे 85 झटके हो, तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। एक दौर था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अपने गुर्बत के दिनों में उसी अमिताभ से उन्होंने मदद मांगी और उनकी फिल्म में छोटा सा रोल भी अदा किया। जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा। नवीन निश्चल की जिंदगी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया। अपनी जिंदगी को तबाह करने और उसका खामियाजा भुगतने का ज्यादातर श्रेय उन्हें खुद ही दिया जाता है। नवीन निश्चल का जन्म 18 मार्च 1946 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। नवीन निश्चल ने बेंगलोर मिलिट्री स्कूल, वाइल किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, बेंगलोर से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पहले मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंच गए, जहां वह अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सागल से मिले। मोहन सागल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा।
उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छी से सीख जाओगे फिर मेरे पास आना। उन्होंने FTII में दाखिला ले लिया था और FTII से गोल्ड मेडल हासिल किया। नवीन ने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल भी जीतकर वापस मोहन सागल के पास पहुंचे। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो से उन्हें कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटे भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। डायरेक्टर मोहन सहगल ने अपनी फिल्म सावन भादो के लिए नवीन निश्चल को हीरो चुना था। और ये बनमानुस जैसा। खबरदार, जो मेरे नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं बोल रहा। वैसे तो बनमानुस भी बड़ा खूबसूरत जानवर हो। जब उन्हें पता चला कि उनके अपोजिट रेखा को साइन किया गया है तो वह प्रोड्यूसर पर खूब बरसे थे। इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि ये नमूना कहां से उठा लाएं, इतनी काली कलुठी को फिल्म में ले लिया। नवीन का यह बयान उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने रेखा के साथ कई फिल्मों भी की। अहंकार में डूबे नवीन निश्चल अमिताभ को जब मानते थे छोटे कलाकार। गुलजार ने जब बतौर निर्देशक जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी तो उनकी पहली पसंद नवीन थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था वह पहले नवीन को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए वह भी पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुए थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। अहंकार में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटे कलाकार मानते थे, इसलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई तो नवीन को बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाई उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी थी। ले खा ले, आधी रोटी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, रात के खाने के लिए पैसे नहीं है। साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं के निर्देशों को तवज्जो न देना, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने लगे थे। नवीन आखिरी बार खोसला का घोसला फिल्म में नजर आए थे। उन्होंने बॉलीवुड में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नवीन निश्चल की निजी जिंदगी भी मुश्किल भरी रही। नवीन की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम नीलू कपूर था जो देव आनंद की भांजी थी। दरअसल देव आनंद की बहन शीला कांता जो पेशे से जर्नलिस्ट थी, उनकी 2 बेटियां नीलू और अरुणा थी और एक बेटे शेखर कपूर हैं। शीला की बेटी नीलू से नवीन ने लव मैरिज की थी। उनकी 2 बेटियां नताशा और नोबिता थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवीन का अफेयर अपनी को स्टार पद्मिनी कपिला से शुरू हो गया था। दोनों मिलके कागज पे दिल को चिट्ठी लिखे, जिसकी वजह से नीलू से तलाक हो गया, शादी भी टूटी और पद्मिनी से रोमांस भी चला गया, क्योंकि इसी बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वह उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गई। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। गीतांजलि भी तलाकशुदा थी। शादी के बाद पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहां भी कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हुई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। शादी के करीब 10 साल बाद 2006 में गीतांजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गीतांजलि के सुसाइड नोट्स में नवीन और उनके भाई प्रवीण को इसके लिए दोषी बताया। इसमें गीतांजलि ने लिखा कि नवीन उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और शराब पीकर उन्हें मारते पीटते हैं। उन्हें लिखा कि नवीन उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। इसके चलते पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला
और वो जेल में भी रहे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वह सब कुछ गवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक यूं ही किसी तरह नवीन निश्चल की जिंदगी बस चलती रही। काम पाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। फिर उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। दूरदर्शन के वह कई सीरियल में नजर आए, जिनमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान और आशीर्वाद है। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पुणे जा रहे थे। उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के एसी कम करने के कुछ ही देर बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनका शानदार अभिनय और विवादास्पद छवि दोनों के लिए इन लंबे समय तक याद किया जाएगा।